कवर कर रहे हैं। बीएमए के चुनाव चल रहे हैं, तीनों प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और आज बीएमए चुनाव की फॉर्म भरने की आज तारीख है 28-29 और आज डीवीएस राघव ने आज फॉर्म भरा है और आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़े हैं बहुत सारे लोग उनके साथ आए हैं इस फॉर्म भरने के लिए और आज उनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपने फॉर्म भरा है और बीएमए के चुनाव और डोर टू डोर देख रहा हूँ मैं, लगातार आप कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपका बीएमए के चुनाव के लिए क्या विजन है आने वाले दिनों में जब आपको का मौका मिलेगा? तो मेरा विजन खान साहब ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा उद्योगपति सर्वे सर्वा है और उसकी हर समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। मतलब एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक संघ, उसमें सभी मिलजुल के हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं और होता है। अगर हम सरकार पे बराबर दबाव बनाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सरकार के पास काफ़ी फंड है, हमारा पैसा बहुत जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली स्टेट के अंदर सिर्फ भिवाड़ी है और आप देखते हो 40 साल से इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ, कितना और क्राउडेड हो गया, सड़कें, नालियाँ, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। पानी, सबसे बड़ी तो पानी की प्रॉब्लम है। मतलब आप और हम तो 20 रुपए का जग खरीद के पी सकते हैं, गरीब आदमी जो मजदूर है वो कहाँ से पिएगा? वो तो नहाने के लिए भी सोचता है, वो सोचता है मैं नहाऊं या ऐसी हाथ धो लूँ, क्योंकि 20 रुपए का पानी खरीद के पीना उसके वित्त में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में एक तो वेजेस बहुत कम है, नियर बाई स्टेट्स जैसे अपनी हरियाणा है, दिल्ली है, उनसे हमारी जो नॉर्मल वेजेस हैं बहुत कम है। अब वो बेचारा गरीब आदमी परेशान है, जहरीला पानी पी नहीं सकता क्योंकि नीचे कंटेमिनेटेड वाटर है सारा। और रीको दे डिडेंट बॉदर अबाउट इट कि वो किसी को पानी सप्लाई करें। जहाँ तक जा रहा है ठीक है, जहाँ तक नहीं जा रहा। अब इसमें एक अध्याय और जुड़ गया कि CETP का ट्रीट होकर पानी वहाँ जाएगा, वो पीने के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ उद्योगों में काम करने के लिए है, वो पीने के लिए नहीं। इवन दो आप उससे हाथ नहीं धो सकते, कपड़े नहीं धो सकते। तो हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या तो पीने का पानी है और ये इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि आज तक किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया। यहाँ पे एक तरह से देखेंगे तो पानी पीने का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। अब मैं उसको रैकेट कहूँगा जी। वो पानी बेच रहे हैं, बाहर से लाला के भेज, तो क्या सरकार क्यों नहीं दे सकती? दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम ये डेवलपमेंट ज़रूर कर रहे हैं, रीको कर रही है, उसको कहते हैं कि हाँ ये मतलब एक तरह से है ही इस पर्पज़ के लिए, रीको डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेवलपमेंट दिख कहाँ रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये कि गांवों के सटा के घर से भूमि एक्वायर कर ली। अब उसकी फैमिली में अगर एक्सपेंशन होता है तो वो जाएगा कहाँ? बहाना ये दे देते हैं कि हम आपको प्लॉट अलॉट करेंगे, प्लॉट भी अलॉट करेगा तो वो कहाँ जाएगा? उसको बनाने के लिए भी चाहिए। अगर घर के पास में ज़मीन है तो भाई बंटवारा होता है, बच्चे बड़े होते हैं तो अपना घर भी बना सकते हैं। लेकिन रीको ने यहाँ पे गांव के लोगों ने भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया। मुझे तो इस बार जब मैं डोर टू डोर घूमा हूँ तब मैंने गांवों की हालत देखी कि इतनी दयनीय है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छे मतलब पैसे वाले आदमी, बट उनकी पोजीशन ये है कि दीवार से सटा के फैक्ट्री लगी हुई, बाहर नहीं जा सकते, पोल्यूशन है उतना ही, ना वो अंदर रह सकते ना बाहर जा सकते। तो हम सरकार के सामने ये भी एड्रेस करेंगे, भाई अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो कम से कम 200-400 मीटर गांव को छोड़ के फिर एक्वायर करिए। लाल डोरा तो है, पहले भी बनता था, लेकिन लाल डोरे के बाहर भी आप जगह दीजिए ना, या फिर उठा के गांव को शिफ्ट कर दीजिए। अब गांव भी शिफ्ट नहीं करना क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है और उनको छोड़ना भी नहीं, तो वो तो बेचारे ना जी रहे ना मर रहे, ये पोजीशन हो गई। तो हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्याओं में सड़क है, पानी है पीने का, बिजली है। बिजली घोषित होती है, संडे को मेंटेनेंस होगी, अगले दिन सुबह जब आएंगे तो उसका घोषित होगी ब्रेकडाउन। क्या है जी, पीछे ब्रेकडाउन होगी। इंडस्ट्री इस बात से परेशान है जबकि ये जो भिवाड़ी है ये 0% डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर है भिवाड़ी सरकार ने कि यहाँ 1 मिनट को भी लाइट नहीं जानी चाहिए। अनट्रैप्ड वाटर्स, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई,
इसके लिए हमने पीछे प्रयास भी किए, 15-17 करोड़ रुपया सेंक्शन भी हुआ अंडरग्राउंड लाइन के लिए, लेकिन वो हमारा 2 साल का टाइम पूरा हो गया, वो लगा नहीं, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। ये सड़क है, ये मेरे सामने ये रेलिंग लगी है, यहाँ पे एलिवेटेड रोड था, नहीं बन पाया। मतलब आप देखिए किस चीज़ को आप कहेंगे। मतलब जो भी काम होना है प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये जैसे पानी है, बरसात का पानी, ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या है और ये ठीक नहीं हो सकती। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन सरकार के ऊपर उतना ही बड़ा दबाव होना चाहिए। अब दबाव बीएमए की हालत भी अब खस्ता है। आप समझते हो इसमें से 3 एसोसिएशन और बन गई, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कैसे डलेगा। तो हम उन संस्थाओं का भी सहयोग लेंगे, बात करेंगे। यहाँ तो ग्रेविटी डक्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेविटी है। यहाँ से तो 11 मीटर का आप देखिए ना पानी का भाव है, बरसात का पानी हो, हरियाणा भी है। ये कहना बकवास है कि भाई हरियाणा का पानी है राजस्थान में, पानी तो पानी जिधर भाव होगा उधर जाएगा। अब इसके लिए क्यों नहीं सरकार सोच रही कि इस रोड के नीचे ही 1-1.5 मीटर का पाइपलाइन डाल के इसको ले जाया जाए साबित, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। तो दोनों सरकारों को चाहिए, केंद्र का मंत्री यहीं घूमता है पोल्यूशन का, एनवायरमेंट मिनिस्टर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो समस्या का समाधान सभी है, लेकिन उसको सही टाइम पे एड्रेस करना, उनके ऊपर बड़ा दबाव बनाना, ये संघों का काम है। और जब तक ये एसोसिएशंस ये प्रेशर नहीं डालेंगी, या आपकी कहते हैं नगर पालिकाएँ नहीं डालेंगी, तो नगर पालिका तो इसलिए नहीं डालती ना, उसमें उनका तो अपने पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमारा तो ये है कि आपने हमें लैंड दिए, हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, हमारी इस बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। आप हमें फैसिलिटीज़ देंगे तो ठीक है, वरना तो ये ऐसे ही हाल रहेगा तो फिर लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे, ये पलायन कर ही जाएंगे। अभी जैसे मंत्री ने अभी डिक्लेयर कर दिया, अभी वो डिस्ट्रिक्ट बनाया अभी खैर तक को इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर, तो लोग यहाँ से भागेंगे, वहाँ चले जाएंगे जब यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। लैंड का रेट इतना हो गया कि जो रेट 10,000 रुपये में थी वो 40,000 50,000 रुपये में, इंडस्ट्री वाला आ ही नहीं सकता। करोड़ों रुपए पहले उसको लैंड खरीदने के लिए लगाए, करोड़ों रुपए फिर इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी के लिए लगाए। इतना फंड कहाँ है? एमएससी में पैसा बहुत कम होता है। हम इसको एमएसएमई को, टीनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उसको फैक्ट्री नहीं कहते, हम उसको कहते हैं स्वरोजगार। अगर मैं काम कर रहा हूँ 250 मीटर में, 500 मीटर में, तो मैं अपना रोज़गार चला रहा हूँ और 10 आदमियों को रोज़गार दे रहा हूँ, उनकी फैमिली पल रही। अब मेरे से कोई कहेगी 40,000 रुपये मीटर ज़मीन लूँ तो मैं नहीं ले सकता, तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को इस बात के लिए सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूँ। मेरी तो समस्या ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कैसे हो सकता है। आप ये देखिए, बिजली की पावर की प्रॉब्लम है, हमने डिसाइड किया है कि हम प्रेशर देंगे गवर्नमेंट पे कि 4 AEN ऑफिस होने चाहिए। एक खुसखेड़ा करौली के लिए, एक चौपान की और साड़ौद के लिए, एक भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, और एक शहर के लिए। भिवाड़ी शहर है आज की डेट, 4,000 इंडस्ट्री जरूर लग रही है, लेकिन आप देखिए लाखों लोग यहाँ रह रहे हैं। तो जब 4 AEN ऑफिस होंगे, अलग अलग होंगे। अब एक खुसखेड़ा का AEN के लिए अगर कोई वहाँ प्रॉब्लम होती है तो भाग के भिवाड़ी आता है, 20 किलोमीटर आना जाना होगा। अब वो इंडस्ट्री छोड़ेगा और यहाँ कंप्लेंट करेगा। हम कहते हैं वहीं हो 24 घंटे, जैसे जयपुर में कंप्लेंट ऑफिस, हम वहाँ जयपुर से हमें क्या लेने देना, हमारे यहाँ होना चाहिए 24 आवर्स बाई 7 डेज। यहाँ पे मोबाइल चलता रहना चाहिए, किसी कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो और वो एड्रेस हो, उसका टाइम होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो चारों AEN एक्शन के अंडर काम करें और SC यहाँ बैठता है, SC रिपोर्ट करे ऊपर भी, और हम उससे उसको देखेंगे। एसोसिएशन का काम यही है कि भी डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या मॉडिफिकेशन हुआ, या क्या रेमेडी है, क्या रेक्टिफिकेशन हुआ। अब वो बेचारा अभी खुसखेड़ा सी यहाँ के क्या कंप्लेंट करेगी जी मेरी लाइट नहीं, प्रॉब्लम होगी। तो लाइनमैन को फ़ोन करोगे, लाइनमैन कहता है जी मेरे पास टाइम ही नहीं, क्योंकि लाइनमैन एक लाइनमैन दे रखा है। वो लाइनमैन जाता है फ्यूज़ लगाने, तो
पता लगा दूसरी जगह की प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। और रेवेन्यू की मामले में ये है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि अगर हम भिवाड़ी का जो रेवेन्यू है हम उससे कहें कि सरकार को 10-5% हमारे ऊपर खर्च करिए तो उसको कहीं दिक्कत नहीं, हमारा पैसा कहीं और जाके लगा रहे। तो इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? 1430 वोट हैं, आप कौन से स्थान पर देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार चुनाव था, आमने सामने की टक्कर थी, और अब आपको त्रिकोणीय संघर्ष में चुनाव है, तो आप किस जगह देख रहे हैं? मैं अपने आप को पहले भी 1 नंबर था और अभी भी 1 नंबर, बार में नंबर 1 था, क्योंकि मेरे को 503 में से 168 वोट मिली, जिसमें 150 चौधरी साहब ने पहले ही बनाई थी। मुझे कहा गया, उन्होंने तो बना रखी है अपनी, तो बाकी कितनी रह गई? अगर त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ होता, बृजमोहन मित्तर उधर जाके नहीं मिलता, तो मैं तब भी 1 नंबर था। और आज त्रिकोणीय मुकाबला आज भी मैं नंबर 1 ही हूँ। आप पाएंगे जब 15 को रिजल्ट होगा तब बात करेंगे। सर, हम बात करें भिवाड़ी की। भिवाड़ी में जो बीएमए एक बहुत पावरफुल संस्था मानी जाती है सरकार की नज़र में, उद्योगपति जितने भी हैं यहाँ पे सब लोग यहाँ पे हैं, लेकिन क्या भिवाड़ी में जो जल भराव की समस्या है ये अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ? बताया आपको, सबसे बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक कोई काम नहीं है। मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के उन्होंने बोला था, गहलोत साहब, राघव साहब आपने कंप्लेंट दे दी, मैंने सीएस को बोल दिया। अब इस पेपर के पीछे आपको रहना पड़ेगा, मुझे सारी स्टेट देखनी है। आप समझे इन बात? तो आप फॉलो करेंगे, आपका काम हो जाएगा। नहीं करोगे तो मैंने दे दिया, आपका, मेरे हिसाब से आपका काम हो गया। ज़रूरत है कि आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा। जब तक प्रॉब्लम को बार बार स्ट्रोक नहीं मारोगे, वो कहते हैं ना कि भाई रस्सी आवाज जाते सिल पर पड़े निशान, सिल पे निशान पड़ जाता। अगर आप बराबर उनको एड्रेस करेंगे, बराबर बताएंगे ये प्रॉब्लम है, हमें सोल्व करिए, हमारे को बताइए कैसे हो सकता है, तो सब समस्या सोल्व होती है। सरकार इतनी बड़ी, इतने देश को चला रही है, स्टेटों को चला रही है, हमारी तो छोटी सी भिवाड़ी, इसकी समस्या तो छोटी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भिवाड़ी अब धीरे धीरे बहुत डेवलप हो गया, बहुत संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑफिसेस यहाँ पे हैं, जो राजस्थान में गवर्नमेंट ऑफिसेस, जिला कलेक्टर के अलावा ऑलमोस्ट सारे ऑफिस यहाँ पे हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक ऐसा कोई मंच यानी का कोई जगह नहीं, जैसे अलवर में एक ऑडिटोरियम है जो 500 लोगों के साथ हम एक मीटिंग कर सकते हैं। अब ऐसी चीज़ आप लोगों ने कभी तक ऐसा सोचा नहीं, ऐसा क्या कारण क्या है? ऐसा सोचने के लिए एक तो मैंने वही बताया, इच्छा शक्ति और समय। आपका समय में जब आप थे, आपका कार्यकाल था, तब मेरे कार्यकाल में मैंने ये इच्छा शक्ति जगाई थी। जी। एक ऑडिटोरियम बनना भी था, रिको चौक पे बनना था ऊपर, वो डिसमेंटल भी कर दी गई बिल्डिंगें। लेकिन उसके बावजूद, उससे पहले मैं ये पीछे हमारे बीएमए के एक प्लॉट पड़ा है 4000 मीटर का, वो हमारे ही लिए, वो ऑडिटोरियम हो, जो मर्जी है बनाओ। बीएम में अगर चाहे तो उसमें कुछ भी बना सकती है। और मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि आप रिको को बोलिए इसको बेचे नहीं, तो वो आज तक देख लीजिए खाली पड़ा है। मैंने उसमें कोशिश की कि रिको ना बेचे, उसमें ट्रैक्टर भी चलवाया, और ट्रैक्टर चलवा के मैं उसमें पौधे लगाने वाला था, लेकिन मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, मैं अपने घर आ गया। बीएम में दूसरे हाथों में चली गई। चलते चलते सवाल ये कि सर, अगर आपको इस गद्दी का मौका मिला दोबारा, तो क्या शॉर्ट टाइम में क्या विजन होंगे आपके, जो भिवाड़ी के उद्योगपतियों को और आम जनता को भी जो फायदा होने वाले होंगे? वो सेवा के लिए आ रहे हैं, और सेवा हमने किसी और की नहीं करनी, हमने तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसकी, और दरिद्र नारायण जो वहाँ काम कर रहे हैं, जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें कोई आशीर्वाद देगा। और मेरा सबसे बड़ा जो शॉर्ट टाइम में होगा, सबसे पहली बात ये 3 ही मुद्दे हैं, जल, सड़क और पानी, वो क्या नाम है, बिजली। 3 है। पर्यावरण पे तो बाद में देखेंगे, इंडस्ट्री होगी तो पर्यावरण भी ठीक करना पड़ेगा, पोल्यूशन भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली भी परेशान होगी, दिल्ली परेशान होए तो होती रहे, पोल्यूशन भी रोकना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमें पहली बेसिक चीज़ चाहिए, हमें बेसिक चीज़ में सड़क चाहिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। रोटी तो उद्योगपति दे ही रहा उनको,
हम सरकार से उद्योगपति रोटी थोड़ी मांग रहे हैं। सर बीएमए 1982-84 से इसका कार्यकाल चल रहा है और आज हम देख रहे हैं जो चुनाव हो रहा है भिवाड़ी में बीएमए का, पहले कभी ऐसा शोर शराबा नहीं देखा हमने और आज इस चुनाव को लेकर बहुत चर्चाएं हैं नॉन वोटर में और वोटर में भी। क्या है इस सीट में लोगों में चर्चा, आखिर इस सीट के लिए हर आदमी क्यों उत्साहित हो रहा है इस सीट पे बैठने के लिए, ऐसा क्या कारण है? देखिए इसमें है कुछ नहीं, आप ये सोचते हो जैसे लोग सोचते हैं यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, यहाँ मिलने वाली बात नहीं। लेकिन इतनी रुचि क्यों है? रुचि इसलिए है कि एक तो देखिए कोई भी संस्था का चेयरपर्सन जो होता है जी उसका एक ऑरा होता है जी सरकार में, उसकी कहीं गिनती होती है जी और जो सरकारी लोग हैं वो उसको मान्यता देते हैं और जनरल पब्लिक में भी उसकी मान्यता होती है। अब एक बीएमए का प्रेसिडेंट, बीआईए का, बीसीसीआई का जाता है तो लोग कहते हैं भाई ये उसका प्रेसिडेंट। जी यहाँ कोई टकसाल नहीं है जी कि कोई इसमें से पैसे निकाल ले। जी जी यहाँ तो अब मैंने बताया 2-2.5 हज़ार रुपये साल की फीस है, तो ये लोग लड़के जो काम करते हैं उनका पूरा नहीं चलता। और यूँ करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं। ये चीज़ जो आप कह रहे हैं उद्योगपति तो जानते हैं, लेकिन आम जनता जो नॉन वोटर हैं उनके दिमाग में बहुत बड़ी एक दिमाग में घूम रही है कि आखिर बीएमए के चुनाव में ऐसा है क्या जो आज इतनी चर्चाएं, होर्डिंग्स लेकर इतनी शोर शराबा है, आखिर इस सीट में कुछ ना कुछ झोलमाल तो है, ऐसा लग रहा है। आप मेरे मुंह में शब्दों को मत डालिए, जब मेरा इलेक्शन हो जाएगा फिर मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा। राघव साहब ने जो बातें की है, नो डाउट ऐसे अभी तक कैंडिडेट जितने भी खड़े हैं किसी ने नहीं किए। जो मेजर मुद्दे हैं वो वास्तव में जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं मीडिया के सामने वो नीडफुल मुद्दे हैं, जनता के हित में मुद्दे हैं, इंडस्ट्री के हित में मुद्दे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं इस बीएमए चुनाव को, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, आम वोटर से बात कर रहे हैं, नॉन वोटर से भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव की चर्चा बहुत है और ये रिजल्ट जब 15 तारीख को आएगा, जब एक्चुअल लोगों में पता चलेगा वास्तव में है क्या, तो लगातार कवर कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।